सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बैसीठ हरि नामो मंत्र दिड़ाएंदा हरि नामो मंत्र दिड़ाएंदा कट्टे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन धुरों पे संजोग जिन नानक सतगुर तिना मिलाया जिन धुरों पे संजोग सिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह सवस कर दीना अमृत नाम रस पीना निर्भय हुए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जानी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु हाँ जी सतनाम जी, कोई जो भी बोलना चाहे शब्द बोलें। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। और मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। जिनो तू बुलावे ओयो आवे नंगे पैर जी जिनो तू बुलावे ओयो आवे नंगे पैर जी आया नहीं हो जांदा तेरे हुक्म बगैर जी आया नहीं हो जांदा तेरे हुक्म बगैर जिनु तू बुलावे ओयो आवे नंगे पैर जी आया नहीं हो जांदा तेरे हुक्म बगैर जी तेरे हाथ डोर दाता सारे संसार दे तेरे हाथ डोर दाता सारे संसार दे तेरी मर्जी है दाता डूब दिया तार तेरी मर्जी है दाता डूब दिया तार तू ही कर शाम के सवेर ते दोपहर जी तू ही कर शाम के सवेर ते दोपहर जी आया नहीं जांदा तेरे हुक्म बगैर आया नहीं जांदा तेरे हुक्म बगैर जिनु तू बुलावे ओयो आवे नंगे पैर जी जिनु तू बुलावे ओयो
आवे नंगे पैर जी आया नहीं जानदा तेरे हुक्म बगैर सबना ਲਈ ਚੈਨ ਤੇ करार ते तू मंगना सबना ਲਈ चैन ते करार ते तू मंगना सबना ਲਈ प्यार बेशुमार ते तू मंगना सबना ਲਈ प्यार बेशुमार ते तू मंगना ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਜੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਹੋਇਓ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਭੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਜੀ ਸਭੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਹੋਇਓ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਫਿਰ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਫਿਰ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਨੇ ਨਾ ਫਿਰਦਾਸੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਨੇ ਨਾ ਫਿਰਦਾਸੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਹੋਇਓ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਮੰਗਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਮੰਗਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜੀ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਹੋਇਓ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ
अर्शी दीदी, अंशु दीदी, कोई भी बोलो। हाँ जी बोलो अर्शी जी। आप बोलो, मैं इसके बाद बोलती हूँ। मैं फिर वही प्रेयर बोलूं आशी जी, मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ी। वो कल बोल लेंगे, फिर आज कर ली ना हमने गुरु वंदना, जिस दिन आप ज्वाइन कर। ठीक है, आप अर्शी बोलो, मैं अभी देखती हूँ निकाल। ठीक है, अंशु दीदी आप चिट्ठी निकाल लेना कोई। अच्छा ठीक। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी, अनेक बार जाऊं बारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे प्रभु जी, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे प्रभु जी, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुद ही आगे सारे प्रभु जी, तुद ही आगे सारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुद ही आगे सारे प्रभु जी, तुद ही आगे सारे। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन, तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी, तुम ही मेरे परवारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन, तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी, तुम ही मेरे परवारे। जो तुम कहो सोई भल हमरो, पेख नानक सुख चरणारे प्रभु जी, पेख नानक सुख चरणारे। जो तुम करो सोई भल हमरो, पेख नानक सुख चरणारे प्रभु जी, पेख नानक सुख चरणारे। फटाफट तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी,
तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत बंदना, अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी, अनेक बार जाऊं बारे, अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी, अनेक बार जाऊं बारे। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू जी। हाँ जी अंशु दीदी। हाँ जी, ये चिट्ठी है। पूज्य मेरी आत्मा, डेट तो नहीं है वैसे। पूज्य मेरी आत्मा जी, बहुत बहुत प्यार। रजा में राजी रहना, योग का अभ्यास करना, कर्म करना व कर्म योग होना, खिदमते खलक भक्ति है भगवान की। रजा में राजी रहना, योग का अभ्यास करना, कर्म करना व कर्म योग होना, खिदमते खलक भक्ति है भगवान की। प्रेमा भक्ति जिसमें योग, सिमरन, त्याग, संन्यास, वैराग, ध्यान और ज्ञान। प्रेमा भक्ति जिसमें योग, सिमरन, त्याग, संन्यास, वैराग, ध्यान और ज्ञान पूर्ण रूप से भरपूर है, वो इन महान गुणों का खजाना ही है। प्रेम भक्ति वो रस है जिसे अमृत कहते हैं। इस अमृत को देवते ही पी सकते हैं, मनुष्य नहीं पी सकता। देवते किसे कहते हैं? जो दैवी गुण वाले या ईश्वर गुण वाले हों। ये ईश्वरीय गुण तभी प्राप्त होते हैं जब इंसान रजा में राजी रहे व एकाग्र दिल हो। इसके बिना होना कठिन है। इंसान इतराज का पुतला है, ऊंच नीच में फंसा रहता है। रजा से सुख व दिल पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। रजा में राजी वो शक्ति है जिसे हम सचखंड का गेट कहते हैं। जो भी गेट पार कर गया वो अंदर योग ईश्वर में अभेद हो गया। दास आनंद। हरिओम तत्सत। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। दीदी एक बार दोबारा पढ़ेंगे। रजा में, दोबारा पढ़ रही हूँ। मुझे मेरी आत्मा जी बड़ी बहुत प्यार। रजा में राजी रहना, योग का अभ्यास करना, कर्म करना व कर्म योग होना, खिदमते खलक भक्ति है भगवान की। प्रेमा भक्ति जिसमें योग, सिमरन, त्याग व संन्यास, वैराग, ध्यान और ज्ञान पूर्ण रूप से भरपूर है, वो इन महान गुणों का खजाना ही है। प्रेम भक्ति वो रस है जिसे अमृत कहते हैं। इस अमृत को देवते ही पी सकते हैं, मनुष्य नहीं पी सकता। देवते किसे कहते हैं? जो दैवी गुणों वाले या ईश्वर गुण वाले हों। ये ईश्वरी गुण तभी प्राप्त होते हैं जब इंसान रजा में राजी रहे व एकाग्र दिल हो। इसके बिना होना कठिन है। इंसान इतराज का पुतला है, ऊंच नीच में फंसा रहता है। रजा से सुख
व दिल पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। रजा में राजी वो शक्ति है जिसे हम सचखंड का गेट कहते हैं। जो भी गेट पार कर गया वो अंदर योग ईश्वर में अभेद हो गया। दास अनंत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आप ही कर दो इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो दीदी। एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती, एक्सप्लेन आंटी करें या भाभी जी को वो करें। मेरे को तो सुरिंदर ये दी, बताओ, खिदमत खलक क्या है? खिदमत खलक भक्ति है मतलब? सुरिंदर दीदी बताएंगे। हाँ जी, सुरेंद्र जी बताएंगे ये तो। सुरिंदर दीदी म्यूट किया हुआ है मैंने, आपको अनम्यूट कर लेना। सुरेंद्र जी आए हुए हैं, देखा। हाँ, बैठे हैं। हाँ जी दीदी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सबको सतनाम। देखो, जो चिट्ठी पढ़ रहा ना वो उसको बार बार पहले ही पढ़ के रख ले, और एक्सप्लेन उसको ही करना चाहिए वैसे तो, कि जो पढ़ रहा है चिट्ठी वो उसको बार बार पहले उसको ना, आप आशु उसी को ही लगा दो कि उसकी उस दिन टर्न है, कि ये वाला दिन इस बंदे की टर्न है, यही चिट्ठी पढ़ेगा, यही एक्सप्लेन करेगा। वो बार ठीक है, बार पढ़ ले उसको। जो मैंने चिट्ठी निकाल ली है मैं पढ़ देती हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। हरिओम। बलवंत आंटी ने भी ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से। सत श्री हाँ, अकाल। अभी भी सत श्री अकाल को जी, लिंक। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। उनका नाम प्रीतम कुलवंत आता। हाँ, हेलो, ठीक है, पढ़ूं? करो, शुरू करो। ला लो। जगत की चिंता तब तक नहीं हटती जब तक अहंकार है। जगत की चिंता तब तक नहीं हटती जब तक अहंकार है। फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट है, अहंकार है अपने आप को प्रभु से जुदा मानना। कि पहले उन्होंने ये बता दिया कि जगत की चिंता, क्योंकि हम तो जगत की चिंता करते ही है ना, हमारे को हर टाइम रहती है चिंता। और कहते तब तक हटेगी नहीं जब तक अहंकार है। दूसरा पॉइंट उसी को एक्सप्लेन कर दिया। अहंकार है अपने आप को प्रभु जी से जुदा मानना, कि भगवान और हमने अलग कर लिया अपने आप को, तो यही अहंकार है। अहंकार ऋषि अमृत, ज्ञान ऋषिमती ही अमृत है, इससे हटता है। फिर उन्होंने तीसरा ये किया है कि अहंकार अब है तो सही, और हटेगा कैसे? वो कहते ऋषि मति ही अमृत है, इससे हटता है। कि जो गुरु जी हमको शिक्षा दे रहे हैं ना, उससे ये हटेगा अगर हम उसको मानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन था कि जगत की चिंता क्यों है हमारे को। हम भय करते हैं, कभी दुख करते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी निंदा करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। कहते हैं जगत की चिंता तब तक नहीं हटती जब तक अहंकार है। फिर दूसरा बता रहे कि अहंकार है क्या चीज है। अहंकार है अपने आप को प्रभु जी से जुदा मानना, कि हमने अपने आप को अलग कर लिया। भगवान जी एक अलग चीज है, कि मैं करने वाली हूँ, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है,
ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, मतलब मैंने उसमें भगवान जी को हटा दिया है। यही अहंकार है। अहंकार ऋषि मति ही अमृत है, इससे हटता है। वो कह रहे हटेगा कैसे अब? वो मैं मेरा छोड़ूंगी अगर मैं, कि नहीं भगवान जी ने दिए हैं बच्चे, भगवान जी ने घर दिया है, भगवान जी ने रिश्ते नाते दिए हैं, भगवान जी ने जॉब दी है, भगवान जी की सारी चीजें हैं, तो फिर इसमें चिंता मेरी हट गई, मेरी चिंता नहीं रही ना फिर। कहते अहंकार ऋषि अमृत ज्ञान, ऋषि मति ही अमृत है। वो कहते कि ऋषि मति है, जो महापुरुष हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे ऋषि मति ही अमृत है। कहते ऋषि मत जो दे रहे हैं हमको, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऋषि मति ही अमृत है। वो कहते इसी से हटना अहंकार हमारा। सबसे पहले ये क्लियर कर दिया कि है क्या चीज है, फिर उन्होंने रास्ता भी बता दिया कि इस तरीके से हटेगा और तुम चिंता से भी मुक्त हो जाओगे। अपने दिल में नोट करो ऋषि विचार, ऋषि शिक्षा ही अमृत है। वो कहते हैं कि चलो ये तो लिख दिया है ना उन्होंने, कहते तुम खुद ही नोट करो, खुली छुट्टी तुम्हारे को, कि तुम अपने दिल में नोट करो कि ऋषि विचार, कि जो भगवान जी हमको महापुरुष बता रहे हैं, जो ऋषि शिक्षा ही दे रहे हैं हमारे को, ऋषि शिक्षा अमृत है कि नहीं, कि मैं अपने दिल में समझ लूं, अच्छे से नोट कर लूं। ऋषि की विचार का लक्ष्य है अमृत नाम ओम। वो कहते हैं ऋषि की जो विचार है ना, उसका मेन लक्ष्य क्या है? वो नाम ही है। वो कहते ओम नाम ही है। उसका ज्ञान, वो कहते कि ऋषि की विचार का लक्ष्य है अमृत नाम ओम व ज्ञान। अगला पॉइंट है, दिल पवित्र तभी है जबकि दिल में नाम सिमरन व ज्ञान है। कहते कि हमारे सबसे पहले क्या है कि वो कहते हैं ना, कोई प्लांट्स भी लगाने हैं, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले भूमि तैयार करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम उसको खोदते हैं, साफ करते हैं, उसके कंकड़ पत्थर चुनते हैं हम, फिर उसको सॉफ्ट कर लेते हैं, पानी डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह ही बता रहे हैं, दिल पवित्र तब ही है जबकि दिल में नाम सिमरन व ज्ञान है। वो कहते हैं कि दिल हमारा जो साफ है, भूमि तब हमारी तैयार होनी है जब उसमें क्या है? ज्ञान है कि भगवान जी मेरे हैं, जो महापुरुष बता रहे हैं वो सच है, वो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे मानना चाहिए। वो कहते हैं कि दिल पवित्र तब ही है जबकि दिल में नाम सिमरन व ज्ञान है। कि जब मेरे दिल में क्या है? सिमरन भी है और मुझे ज्ञान भी है। तो ज्ञान के लिए वो बता रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, सुने, रोज पढ़ें, रोज सुने, गाएं, सत्संग अटेंड करें, ताकि हमको भगवान जी से के साथ हमको पता लगे भगवान जी का, वो कितने दयालु हैं, वो कितने कृपालु हैं। हम अपनी इमेजिनेशन से बना के रखते हैं ना कि हाँ ऐसे हैं भगवान जी। देखो कहते जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उनके बारे में, हम अपने मन में नोट करते हैं, तो हमको पता चलता है वो कितने दयालु हैं, वो कितने कृपालु हैं, वो हमारी कैसे पल पल रक्षा करते हैं हमारे। तो हमारा दिल क्या होता है? धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है, मतलब भूमि हमारी तैयार होनी शुरू हो जाती है। दिल पवित्र ही दिल में प्रभु हैं। वो कहते हैं कि प्रभु तो ऑलरेडी है वहां पे, हमारा दिल नहीं। हम वो कहते हैं कि हम मेरे हमेशा ही शांति आंटी ने यही समझाया कि भगवान जी के बैठने के लिए तो जगह रखी कोई नहीं। वो कहते कचरा डाला हुआ अंदर,
तो भगवान जी ने बैठना कहाँ पे है? कचरा है कौन सा? अब हमारे जो वेस्टफुल थॉट्स हैं, हमारे किसी से राग है, किसी से हमारा द्वेष है, किसी को मान दे रहे हैं, हम किसी को मान दे रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, परहित नहीं कर रहे हैं, भला नहीं सोच रहे हैं, तो हमारा दिल क्या पवित्र नहीं है। इससे अपने आप को बचाना है। कहते दिल पवित्र ही दिल में प्रभु है। और कहते प्रभु तो ऑलरेडी विराजमान है। नहीं तो फिर अगर प्रभु जी नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं? उसका तो रंग रूप सब उसका सेम रहता है, लेकिन उसको तो फिर कहते हैं ना कि भी हाँ ये तो अब डेड बॉडी है, कि भगवान जी तो है नहीं इसके अंदर। इसका मतलब सब कुछ तो वही रहा, लेकिन भगवान जी के जाने से नाम रूप ही बदल गया। कहते दिल पवित्र ही दिल में प्रभु हैं। कहते जो दिल में भगवान जी तो ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन हमने अपना साफ करना है। जैसे वो कहते हैं कि शीशा गंदा होए तो उसमें कुछ नजर नहीं आता। कहते धीरे धीरे हमको अपने मन का शीशा साफ करना है। भगवान जी तो ऑलरेडी विराजमान है वहां पे। और वो कैसे होएगा? पहले ही बता दिया उन्होंने, सिमरन व ज्ञान है। दिल में प्रभु जीवन शांत व मुकम्मल है। कहते दिल में प्रभु, अगर भगवान जी दिल में बस गए, अगर हमने कोशिश भी कर ली, शुरुआत भी कर ली, तो कहते कि हमारा जो जीवन है ना, धीरे 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 वो शांत हो जाता है, ठहर जाता है, सहज में आ जाता है। सहज में आने का मतलब है कि दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुखी में ज्यादा उछलता नहीं है। उसमें सहज आ जाता है। होता है दुखी पर फिर अपने आप को संभालता है, सुखी होता है फिर अपने आप को संभालता है। इसका मतलब दुख में भी संभालना और सुख में भी संभालना। दिल में प्रभु जीवन शांत व मुकम्मल है। वो कहते हैं जीवन हमारा शांत तभी होएगा जब भगवान जी के साथ भगवान जी का सहारा लेंगे। नहीं तो क्या होएगा? कभी हमारे को कामना आ जाएगी, कभी लोभ आ जाएगा, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी ईर्ष्या आ जाएगी, कभी द्वेष आ जाएगा, कभी राग ही आ जाएगा। तो ये सब कुछ हमको घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं भगवान जी के साथ रहोगे तो सब पीछे रहेंगे, ये फिर कोई आगे नहीं आ सकता। दिल प्रभु की अनुभवता का रूप है। दिल में जगत नहीं योग है। कहते दिल प्रभु की अनुभवता का रूप है। कहते होना तो सब कुछ दिल में ही है। मन जैसे कि आता है ना उसमें कि मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं पे तुझको पुकारा। कहते होना तो सब कुछ मन से ही है। मन से ही तो सब कुछ कर रहे हैं हम। बच्चों से अगर हम मोह कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं, या हम मन से अपनी जॉब ही कर रहे हैं, सब कुछ मन तो इन्वॉल्व रहता ही है हमारा। तो वो कहते हैं कि जो दिल प्रभु की अनुभवता का रूप है, दिल में जगत नहीं योग है। कहते होना सब कुछ दिल से ही है, कि भगवान जी के अनुभव भी उनसे करना, दिल में जगत नहीं योग है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे को संसार जगत नहीं है मेरे दिल में, कहते बिगाड़नी हो तो जगत की बातें भर लो, जितनी मर्जी भर लो। कहते जो बिगाड़नी हो तो जगत की बातें भर लो। ये भी एक चिट्ठी में लिखा हुआ। और अगर बिगाड़नी हो तो फिर जगत की बातें भरेंगे। अगर हमने सुधारना है अपने आप को, तो वो कहते 100 को धारण करो। 100 को धारण करने का मतलब क्या है? कि फिर भगवान जी को धारण करो, भगवान जी के साथ जुड़ो, भगवान जी के साथ प्यार बनाओ, भगवान जी के साथ रिश्ता जोड़ो। अपने सारे रिश्तों का प्यार, जो माँ से प्यार है, जो रिश्ते नाते से प्यार है, जो पति से प्यार है, जो बच्चे से प्यार है, जो मकान से प्यार है, जो धन दौलत से प्यार है,
वो सारा इकट्ठा करके भगवान जी का है, ये भगवान जी का दिया हुआ है, भगवान जी का दिया हुआ है, भगवान जी का। हम क्या करते हैं कि हम लगी दात प्यारी बिसरिया दातारा, हमने ये सोच लिया ये तो सब कुछ हमारा है, लेकिन सब कुछ अपना, एक राम पराया। एक राम जी आप तो पराए हो मेरे, बाकी तो मेरा सब कुछ अपना है, बाकी तो कोई है ही नहीं कुछ और। तो दिल प्रभु की अनुभवता का रूप है, दिल में जगत नहीं योग है। वो कहते हैं दिल में अगर जगत है ना तो हम भगवान से नहीं जुड़े हुए। अगर दिल में अगर जगत नहीं है तो योग है। योग मतलब भगवान के साथ अब जुड़ गए हम, तो हम भगवान के साथ मिले हुए हैं। फिर बता रहे हैं मिलाप सबसे बड़ी शक्ति है। मिलाप क्या, मिल, वो हमको शांति आंटी समझाते थे कि भी मिलाप, मिल अपने आप को। कहते मिलाप सबसे बड़ी शक्ति है जो जीवन को पूरा करती है। कहती है कि जब हम अपने आप से ही जुड़ जाते हैं कि नहीं भगवान जी हैं, हर काम, खाना खाना तो सोचना कि मैं भगवान जी के साथ जुड़ूं, इसलिए मैंने अपने आप को ठीक रखना है। जो भी काम करना है उसमें हमने यही सोचना है कि हाँ ये मैं अच्छा पहन सकूं, अच्छा खा सकूं, कि नहीं मैंने सिमरन करना है, मैंने सत्संग करना है, मैंने अपने आप को ठीक रखना है। अगर हमारे को कह रहे हो मास्क पहनना है, दूर रहना है, तो इसलिए कि हाँ भगवान जी के साथ जुड़ना है, भगवान जी के साथ प्यार करना है, भगवान जी की रक्षा रहेगी। तो इसलिए मतलब वो कह रहे हैं कि दिल में जगत नहीं योग है। अगर जगत नहीं है ना दिल में हमारे, तो वो कहते हैं योगी है। योग का मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है। मिलाप में सबसे बड़ी शक्ति है जो जीवन को पूरा करती है। वो कहते हैं मिलाप को अब सबसे बड़ी शक्ति है, और जिससे जीवन हमारा पूरा हो जाता है। और पूरा का मतलब क्या होता है कि पूरे का मतलब ये है कि फिर हम भगवान जी के साथ हमारा प्यार एस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कहते हैं ना चारों तरफ से छोटी छोटी नदियों से, छोटी छोटी नदियों से पानी आता है, सारा भर जाता है, सारा एक डैम बन जाता है, और वो डैम से ही बिजली बनती है। वो कहते हैं इसलिए हमने सारा प्यार इकट्ठा करके सारा, कि हाँ प्रभु जी ने दिया है, अगर घर दिया है भगवान जी का है, बच्चे दिए हैं भगवान जी ने दिए हैं, कृपा कर रहे हैं सारी, नौकरी दी है तो भगवान जी ने दी है, प्लस सब कुछ में परमात्मा को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो वो छोटी 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 सारा हमारा जो प्यार होएगा ना, वो मतलब जैसे डैम से बिजली बन जाती है ना, ऐसे हमारा इकट्ठा हो जाएगा प्यार, और हमारे पे भगवान जी की कृपा होगी। अपने आप फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति ये कृपा साध्य है। कृपा साध्य मतलब कि गुरु नानक देव जी ने भी हमेशा मांगी गरीबी। भगवान जी का बहुत कृपा हो रही है, लेकिन अगर हमारा बर्तन उल्टा होएगा तो कृपा किस में जाए। तो इसलिए बर्तन करना है, बर्तन त्याग बोलता है, ये सत्संग ही है। सत्संग से जुड़ना, जो सत्संग में आज ये देखना कि भी हाँ जो मैंने किया कि नहीं। एक मेरे को बताते थे, वो आते होते थे अमृतसर में, तो उन्होंने आए नहीं वो एक हफ्ते तक, तो उनसे ये पूछा भी आप आए क्यों नहीं, तो वो कहते कि अभी पिछला वाला मैंने रिवाइज ही नहीं करा अच्छे से। मतलब हर टाइम वो उसी लगन में रहते थे कि जो मैंने पहले सुना है ना वो मेरे को पहले धारण है। तो पढ़ी सुनते हैं, अपने जीवन में आ रहे हैं और अपना जीवन बनाए, इसी से ही हमको जो गुरु जी को अच्छा लगेगा हमारा ये सब करना, क्योंकि वो हमारा जीवन ही बनाना चाहते हैं। सत्य। शुक्रिया दीदी।
आदर्श भाभी जी, सरोज आंटी, कोई गुलशन दीदी जो भी बोलना चाहें बोलें, कोई शब्द बोल सकते हैं। आदर्श भाभी जी, सरोज आंटी बोलोगे आप? बोल देती हूँ मैं फिर। ठीक है, बोलो। हरिओम जी, हरिओम। तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया ओ तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया। तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कतोई, दुनिया नू तारन वालिया जी, मैनू जोग कतोई, दुनिया नू तारन वालिया। तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया ओ तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया। मैं निर्गुणिया रे कोई गुण नाही, मैं निर्गुणिया रे कोई गुण नाही, आपे तरस पियोई, दुनिया नू तारन वालिया जी, आपे तरस पियोई, दुनिया नू तारन वालिया। तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया ओ तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया। तरस पिया मैं रहमत होई, तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, दुनिया नू तारन वालिया जी, सतगुरु सज्जन मिलिया, दुनिया नू तारन वालिया। तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया। नानक नाम मिले तां जीवा, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरिया, दुनिया नू तारन वालिया जी, तन मन थीवे हरिया, दुनिया नू तारन वालिया। तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया जी, तेरे केड़े 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 गुण गावां, दुनिया नू तारन वालिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। आदर्श भाभी, आप बोलोगे या गुलशन दीदी कोई बोलना चाहें तो बोलें। बलवंत आंटी, आपके पास कोई बच्चा है? आपका मैंने ना म्यूट कर दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज नहीं आती बाकियों की। तो इसके ऊपर ना आप वो सीख लो एक बार, इसको कैसे हटाना है म्यूट वाले को। बेटे ने सिखा देना। इसके ऊपर आंटी, बच्चा है कोई पास में?
इसके ऊपर जहां फोटो आ रही है ना, वहां पे हल्का सा उंगली से टच करो, जरा सा टच करना है उंगली से, तो नीचे गोले आएंगे 4 बने हुए। आए गोले? तीसरा गोला है ना, तीसरा गोला माइक वाला है। माइक वाले पे करोगे तो आपकी आवाज आएगी। एक बार दोबारा हल्का सा ऊपर से बस उंगली लगा के रखनी नहीं है, बस उठा लेनी है, बस लगाते ही उठा लेनी है साथ के साथ। 4 गोले, तीसरा गोला। आवाज मार लो किसी को, बच्चे को। एक बार सिखा देंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। चलो तब तक मैं बोलती हूँ। आंटी ट्राई करके देखो, किसी बच्चे को बुलाना पड़ेगा आपको एक बार ना। जहाँ फोटो है ना ऊपर, वहां उंगली से बस ऐसे हाथ लगा के बस ऐसे उठा लो, ऐसे करके। नीचे गोले आगे देखो, नीचे गोले आए? सिर हिलाओ ना, मेरे को बताओ आए कि नहीं आए। तो तीसरा गोला है जिसपे माइक बना हुआ है। अच्छा, आप ट्राई करो, तब तक मैं शब्द बोलती हूँ फिर, ठीक है? नहीं तो किसी बच्चे को बुला लो, मैं बाद में बताती हूँ। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना इतनी है कर लो स्वीकार अब। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भूल जाऊं जो मैं आप ना भूलना, तेरे बिन नहीं है कोई आधार अब। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, दूर मैं ना रहूं आपसे मेरे नाथ, आप भी रहना हर पल सदा मेरे साथ। दूरी देरी का पर्दा ना हो बीच में, सामने देखूं हो तेरा दीदार अब। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, अपनी कृपा का हाथ बनाए रखो, अपनी कृपा का हाथ बनाए रखो, भाव भक्ति का हर दम बढ़ाए रखो, भाव भक्ति का हर दम बढ़ाए रखो। कुछ ना चाहिए सिवा इसके प्रभु, कृपा दृष्टि से मुझको लो निहार अब। कुछ न चाहिए सिवाय इसके प्रभु, कृपा दृष्टि से मुझको निहार लो अब। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बंद आंखों में देखूं मैं सूरत तेरी, बंद आंखों में देखूं मैं सूरत तेरी, खोलूं तो दिखे कण कण में मूरत तेरी, खोलूं तो दिखे कण कण में मूरत तेरी। तू ही तू नजर आए अंदर और बाहर, तू ही तू नजर आए अंदर और बाहर, सिरलोकिंकर की इतनी तो पुकार अब। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना इतनी है
कर लो स्वीकार, अब भूल जाऊं जो मैं आप ना भूलना, तेरे बिन नहीं है कोई आधार, अब मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इतने दिन से जो हम गीता का शाम का कर रहे हैं उसमें चर्चा चल रही थी कि उन्होंने बोला था कि अगर आप इसमें आया था जित्वा वा भोक्ष से स्वर्गम, ऐसा एक श्लोक आता है उसमें कि अगर हम जी गए तो हम धरती का राज्य भोगेंगे और अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमें हमेशा प्रभु के ध्यान में अपने आप को टिकाने की कोशिश करनी है कि हमारा ध्यान वहीं पे रहे। जो फैसला परमात्मा का होगा वो उसके हाथ में है, लेकिन हमारा ध्यान परमात्मा जी सत्संग से बिल्कुल भी अपने आप से एक सेकंड के लिए भी हटने ना रहें। शांति आंटी वाली स्थिति याद आ रही है बार बार कि आंटी इतने कष्ट के अंदर भी कैसे जुड़े रहे, हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने अपने कष्टों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और उसके बजाय भी हमें ही कहते रहते थे। फिर भी जब भी हमने जाना अपना ही कोई दुखड़ा सुनाने की बजाय उन्होंने हमेशा हमें ही यही कहना, बुधवार दा कर दो, हुण 2 दिन दा सत्संग कर दो। मतलब कि सत्संग सत्संग सत्संग, अंतिम श्वास तक उनके दिमाग में सत्संग ही चल रहा था। तो वो ही स्थिति हम सबकी रहे कि हम हमेशा सत्संग में हमारा ध्यान टिका रहे। प्रभु जी ने बहुत कृपा करी है जो ऐसे समय में भी हमें सत्संग मिल रहा है। इससे ज्यादा हम उनको हाजिर नाजिर देख नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का, संगत इतनी प्यारी संगत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ संगत का हमेशा बना रहे। हरिओम। प्रीतम आंटी आप भी एक बार, प्रीतम आंटी का लेफ्ट हो गया क्या आज? नहीं, प्रीतम आंटी अनम्यूट करो आप भी। और बलवंत आंटी बहुत आसान काम है, बस जहां मेरी फोटो ऊपर जहां गुरुजी की फोटो दिख रही होगी ना आपको, वहां पे उंगली से हल्का सा बस ऐसे हाथ बस लगा के हटा लेना लगाते ही, और नीचे गोले आगे, गोलों में तीसरा गोला दबा दो आप, साथ ही आपकी आवाज आ जाएगी। कल से नहीं मैं करूंगी, कल से ना आप सीधे होके बैठना ताकि पक्खे की हवा ना आए। पक्खे की हवा आती है तो फिर आवाज नहीं आती बाकियों की ना। आज मैंने कर दिया था मेरी गलती से क्योंकि आवाज कट रही थी। जहां ऊपर गुरुजी की फोटो आ रही होगी ना वहां पे हल्का सा उंगली से बस टच कर दो जरा सा। हाँ हो गया। नीचे गोले आए हैं, तीसरा गोला माइक वाला। चलो पहले अरदास कर देते हैं फिर सिखाती हूँ मैं बाद में। प्रीतम आंटी अरदास करो। मीठा कर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समिगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। अरदास भगवती जी सहाय, भगवती समति नानक ध्याय। तिरंगत गुप्ते अमरदास रामदास सहाय, अर्चन हर गोविंद सिमरो राय। श्री हरकृष्ण जी ध्याई, जित डेठी सब जाए, गुरु तेग बहादुर सुनिए, गरावे नो निधाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी नहीं अभी महाराज नहीं। आपने गोपाली वाणी की महिमा कही ना जाए। ये सच्चे पातशाह जीओ, आप जी ने बहुत कृपा की है, साध संगत दे दीदार बख्शे हैं, संतां दी संगत बख्शिया। दाता जीओ विछड़ी हुई रूह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ
बख्शना दाता जीओ, प्यारी प्यारी बच्ची पीछे माता पिता सारी संगत उन्हें वास्ते पाठ करेगी और इसी तरह सत्संग बनाई रखो दाता जीओ। तेरी ऊट है, तेरा आसरा है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, को सतगुर संग गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम। सतनाम जी। बलवंत आंटी अब ट्राई करो, सामने रखो, उसके ऊपर जहां मेरी फोटो आ रही है, सिर हिला के बताना मेरी फोटो आ रही है। उसके ऊपर लगाओ, फिंगर से करो, टच करो थोड़ा सा। नीचे गोले आएंगे, नीचे 4 गोले। तीसरा गोला। हाँ जी, हो गया। अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, आप सुनाओ। चलो अब तो भोग लग गया, फिर सुना दूंगी, कल कर दूंगी। हैं? पता लग गया मेरे को। थोड़ा सा तो कुछ सुना दो, आज हाजिरी तो लगाओ। कोई खास याद नहीं आ रहा एकदम। दे शिवा मरबो सुनाओ, वो आप बहुत अच्छा सबको सुनाते हो। तेरे बस अगम अगोचरा, तू भगता के बस भगता तां तेरा। सबको तेरे बस अगम अगोचरा, तू भगता के बस भगता तां तेरा। ना तू आवे वस किथे गणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे। ना तू आवे वस किथे गणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे। सबको तेरे वस अगम गोचरा, तू भगता के वस भगता तान तेरा। सबको तेरे वस अगम गोचरा, तू भगता के वस भगता तान तेरा। ना तू आवे वस तीरथ नाइए, ना तू आवे वस धरती धाइए। ना तू आवे वस किते सियाण पे, ना तू आवे वस बोता दान दे। सबको तेरे वस अगम गोचरा, तू भगता के वस भगता तान तेरा। सबको तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगता के वस भगता तान तेरा। सतनाम। 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 Thank you, dear. Thank you, thank you, thank you. Everybody, thank you. दोनों बहनों की बातें सुना दो थोड़ी सी।
ठीक हो बलवंत आंटी, ठीक हो? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। बस ये वाला सीख लेना आप, जो आवाज जो आज सिखाया ना, बस जो हाँ आज जैसे कोई नहीं, बोले। अब तो चल गया हाँ, पता। हाँ। अब आपकी वीडियो नहीं आ रही, अब आपकी वीडियो नहीं आ रही ना, तो आप दोबारा वैसे ही करोगे तो दूसरे नंबर वाला वीडियो है। कोई बात नहीं, अब मैं बंद करने लगी हूँ, बंद करने लगी हूँ। चलो ठीक है। मिल तो लो सबको। मिला दे फिर। सारे वीडियो ऑन करो भाई, मिलो आंटी को। आदर्श भाभी पूरी शक्ल नहीं दिख रही। वाहिगुरु जी का सत श्री आदर्श भाभी लाइट नहीं आ रही। अकाल। आदर्श भाभी लाइट नहीं है मुंह पे। वाहिगुरु जी सत श्री सतन अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं क्या वाहिगुरु जी तुहानू सब नू सत्संग बख्शी रखे, अपना नाम बख्शे, अपना प्यार बख्शे। शुक्रिया। और की है? फोटो नहीं दिख अमल रही। कर, आप पहले फोटो अमल ऑन कर, करनी सीखो, फोटो ऑन करनी सीखो। आप फोटो भी ऑन करो। उनके साथ अमल ऐसे करनी ही, समृद्धता बख्शे। जैसे जैसे पहले किया था ना वैसे ही करो। जो दूसरे भाई नंबर, है जैसे भाई, पहले किया था टच ना, वैसे ही करो। नीचे दूसरे नंबर वाला वीडियो का है। ओ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ फोटो कोई से दी नहीं आ रही, हुन बंद हो गया है, फिर कल कर लेना। नजर तो मिलाओ साढ़े नाल। है तो कुछ दिखे सही ना, मेरे ते कुछ आ ही नहीं रहा, मैं की करा। प्रीतम आंटी आपकी भी वीडियो नहीं आ रही, आप भी दोबारा टच करो और दूसरे नंबर वाला ऑन करो। ये दोनों बहनें ना आपस में लगी होंगी हाँ शुरू करने। ठीक है, ठीक है ना? जिन्हें प्रीतम जाच आंटी ना ऑन आवे, करो आप। प्रीतम जिन्हें आंटी का तो जाच ना हाथ। आए इंजे ही कहना तुसी। देखो जी, ऐसी तो पॉजिटिव ही कहना है यार। हम तो सिखा रहे हैं ना, अब आप करो ना। आपको जैसे भी बताया था वैसे ही दोबारा उंगल लगाओ तो नीचे गोले आएंगे। दूसरा ओ गोला वीडियो का बाबा है। जी, महाराज जी की फोटो नहीं आ रही फोन पे। हाँ अभी। अच्छा मैं ये लो, ये लो आगी आगी। फोटो को टच करो महाराज जी, महाराज जी काम करेंगे आपके। आए नहीं है महाराज जी, नहीं आए, आ तो गए। नहीं आए बाबा। अच्छा कहीं पे भी फोन के ऊपर कहीं पे भी टच कर दो तो नीचे गोले आ जाएंगे। आंटी जी मेरे पास तो आ गए करनाल में, आपके पास नहीं आए। तेरे मासी पास जी ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ टच कर दो। नहीं नहीं वो नहीं पता। फोन पे कहीं पे भी टच करोगे तो नीचे 4 गोले आएंगे। दूसरा गोला वीडियो का है। ओ प्रभु देव जी, कर तो रही हूँ। करो करो, हम बैठे हैं। आज उन्होंने ना 3 से 5 पाठ रखा हुआ है घर में, वहां पे गए थे। वो करना जरूरी है आज। बाबा जी को बुलाया होएगा। अमृतसर दिखाएंगे, दिखाओ। देख सुखमनी लो साहब, है। सुखमनी साहब का पाठ है। ये नहीं पता, कहते प्रकाश करना है बाबा जी का। अच्छा, अच्छा फिर मैं आशु कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है ठीक है। थैंक यू। थक जाओगे फिर आप। थैंक यू। थैंक यू बेटा, सतनाम। हरिओम। हरिओम, हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम। आंटी जी ये चलो चिट्ठी ड्यूटी सुरेंद्र जी की लगाओ, तभी हाँ अनंत चिट्ठी की। हाँ चिट्ठी की ड्यूटी सुरेंद्र दीदी की है। दीदी चिट्ठी की आपकी ड्यूटी पहले, आप जितनी आपके पास है ना पहले वो पढ़ लो आप। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि हमारे पास उससे अलग कोई है तो फिर हम वो पढ़ दिया करेंगे। जो क्योंकि आपने आप आज पढ़ी थी, जो आपने आज पढ़ी थी वो मेरे को सेंड कर दो, वो कल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। अंशु दीदी, आप खिदमे खलक का वो पूछ रहे थे ना। खिदमे का मतलब होता है खिदम करना, सेवा करना।
सेवा जैसे करना, वो हाँ सेवा जैसे वो बड़े पूज्यों स्वामियों को सुख पहुंचाने के लिए काम किया जाता है, जैसे हेल्पर्स हमारी सेवा करते हैं, जैसे हम एक नौकर कहते हैं ना, जो हमारा हर कहना मानता है, खिदमत करना किसी की। और खलक नॉर्मली संसार को कहा जाता है। अच्छा, ठीक हाँ, है। वो खिदमे खलक वाला जो आप कह रहे थे ना, वो ये 2 वर्ड्स का ये मीनिंग है। अब आप सेंटेंस में उसको देख सकते हो कैसे हाँ जी, वो अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ हाँ, आशु खलक का बात समझ नहीं में होया आया था। थोड़ा हैं आशु खिदमत करना ओबे नहीं होएगा, आशु ओबे। वो बंद हाँ जी सेवा करना बंद नहीं नहीं होया होती। थोड़ा इधर। हाँ जब जी, मैं वो ठीक है, बता रही हूँ। नौकर वाला एक सिस्टम आ मिनट जाता है तो वो ओबे ही आ जाता है ना, बिल्कुल। टोटल सरेंडर करके सेवा करना ना। हाँ हाँ, ठीक। ओबीडियंट। तो खलक है। हाँ हाँ, वो खिदमत आ जाता है, खिदमतगार नॉर्मली बोलते हैं ना हम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वाला सिस्टम होता है ना, एक बड़े ऐसे डायलॉग पुरानी पिक्चरों में भी हाँ, आते हैं। हाँ हाँ, खिदमत। हाजिर है आपकी खिदमत में जनाबे आली वाला सिस्टम होता है ना, वो वाला। हाँ हो ठीक। समझ आ जाती है, पर क्या एक्सप्लेन हाल है करना अर्शी हर दीदी? एक चीज से नहीं है। जैसे नहीं, वो इंटरनेट बड़ी पे बार कर ना सकती है। हाँ, बड़ी बार कोई वर्ड ऐसा होता है जो उस समय दिमाग से स्लिप हो जाता है। जैसे दीदी ने बोला ना, 1-2 बार पहले अगर हम वो जो वर्ड नहीं आता, हाँ 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 हाँ, वो क्योंकि बड़ी बार इतने वो हाँ स्लिप हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो शांति आंटी तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बोला ना उनको, तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है ना, उनकी तो अंदर की भी कमाई, बाहर की जन्मों जन्मों की, तो उनको तो हर अर्थ आता था। हम तो फिर कोशिश कर सकते हैं। जीजा जी कहाँ है सुनते दीदी? हाँ, पहले उन्होंने ही खोला था तो आप आए नहीं थे अभी। बुला दो 1 मिनट। बुला देती हूँ। और अर्शी दीदी? हाँ जी, सोनियो सारे ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास जी। दिल्ली में कहाँ? जी दिल्ली पास में ही है? गुरमीत बाहर है शायद, मैं देखती हूँ। हरजोत पापा देख बाहर अगर हैं फ्री तो। अच्छा, बच्चों को भी दिखा दो एक बार, हरजोत दिवजोत को, नीतू को, कौन कौन है पास बैठा? हाँ मैं ये ले जाती हूँ, सारे सभी कमरों में घूम के आती हूँ, तुझे दिखाती हूँ, ठीक है? या कल सबको बुलाती हूँ, 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, कल दीप की बात करवाइए अंशु दीदी। दीप का नहीं ना टेम्परेचर उतर रहा अभी, दीप का ठीक नहीं हो रहा अभी दीप ना। अच्छा अच्छा, ये लोग गुरमीत तो आ गए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सत जी। श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। चलो दर्शन कर ले। ठीक हो आप? हाँ जी, वधिया जी। आंटी का पता लगा था, मैं फिर फोन कर रही थी, तब बात नहीं हुई, तब आप बिजी चल रहे थे उन दिनों सारे जने। हाँ, बस टाइम ही ऐसा था कि अंकल ठीक है? हाँ बेटर है, अभी अच्छा, स्टेबल है, तो रिपोर्ट स्टेबल की, एक्सपेक्टेड 2 दिन में आ जाएंगे। अभी हॉस्पिटल में ही है? अभी हॉस्पिटल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। विकाल और जी क्या? सब ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, सब वधिया। वधिया चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और तुसी ठीक आपकी सब? सेहत ठीक है जी? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वीकनेस तो नहीं कोई? ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं आई वीकनेस वगैरह तो? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, वो सिर्फ शुगर ज्यादा आ रही थी, वो भी होगी अब ठीक। शुगर तो थोड़ी देर कोई 5-4 दिन शुगर जी है थोड़ी ज्यादा बढ़ती थी, फिर ठीक हो गई। शुगर पहले भी सी ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, शुगर पहले भी सी? हाँ पहले, हाँ पहले। अच्छा, ज्यादा हो रही थी ना। काफी हाँ कर ज्यादा दो। हो रही थी, तो ठीक है वैसे वो तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। चलो, शुगर कंट्रोल करनी ज्यादा जरूरी है।